हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे स्कूल व्यग्रता टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र माइनर टेस्ट 3 का एनालिसिस। ये टेस्ट हुआ था आपका 26 जनवरी 2025 को। इसके पहले हम माइनर टेस्ट 2 माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आज कर रहे हैं माइनर टेस्ट 3 का एनालिसिस। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, किसी भी समूह में अनुचित उप समूह की संख्या है। कोई भी समूह है उसमें अनुचित उप समूह की संख्या है वो जी पर निर्भर करती है। देखो, किसी भी समूह में अनुचित उप समूह की संख्या है वो निर्भर करती है आपकी किस पर, जी पर, यानी ग्रुप पर निर्भर करती है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अनुचित उपग्रुप क्या होते हैं आपके, अनुचित उप समूह क्या होते हैं। अनुचित उप समूह होते हैं ए तो जी शून्य, दूसरा क्या होता है आपका दशमक एलिमेंट का ग्रुप। ये दो अनुचित उपग्रुप होते हैं आपके। आप देखो, मान लो मैं एग्जांपल दिया है, मान लो ये कोई ग्रुप है अपना, दशमक है अपना, और ये स्टार संख्या के लेके एक ग्रुप है, तो इसके अनुचित ग्रुपों की संख्या एक होगी। उप समूह की संख्या क्या होगी आपकी, एक होगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्रुप की उप समूह की संख्या 2 दशमक एलिमेंट के आ जाए तो उस समूह की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसलिए जी पर निर्भर करता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका, समूह जी ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 के जनक है। ये मैं पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं केवल ए, केवल ए की पावर 5, केवल ए की पावर 6, या ए और ए की पावर 5। अब देखो, हमें ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है 6, ठीक है। अब देखो ये दी ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन तथा जी चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है। जनक ए है, तब जी के अन्य जनक ए की पावर आर के रूप में होते हैं। जहां आर एन की सापेक्षिक अविभाज्य संख्या है, आर एन की सापेक्षिक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या है। आप देखो अपना क्वेश्चन देखो, हमें आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 6, तो 6 की अविभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, सापेक्षिक अविभाज्य संख्या 1 और 5। अतः जनक क्या हो जाएंगे आपके, ए की पावर 1 ए की पावर 5। आपका आंसर ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, माना जी इकाई के एनवीय मूल्यों का गुणन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है, तब जी क्या जनक है। ये पूछा है हमें, इकाई के एनवीय मूल्यों का समुच्चय गुणा के लिए क्या है आपका चक्रीय ग्रुप है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी बराबर एक्स है,
जहाँ एक्स बराबर दे रखा है हमें 1 की पावर 1/n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 cos 0 का मान क्या होता है 1 प्लस आयटा साइन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 के बराबर 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बराबर कोस 2m पाई प्लस आयटा साइन 2m पाई। ठीक है। अब इकाई के एन मूल के लिए निकालना है, तो इसका पावर कर दो 1/n और इसकी भी पावर कर दो आपको 1/n। 2m पाई प्लस आयटा साइन 2m पाई की होल पावर 1/n। ठीक है। अब देखो 1 की पावर 1/n बराबर, इसको क्या ले सकता हूँ, जो पावर होती है इनके गुणा में आ जाती है। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो कोस 2m पाई इंटू 1/n। तो क्या जाएगा n बटा में आ जाएगा प्लस आयटा साइन 2m पाई/n। अब इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, आपको 1 की पावर 1/n e की पावर आयटा 2m पाई/n, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 डैश n-1। अब देखो तो 1 की पावर 1/n बराबर क्या हो जाएगा 1, 0 रखेंगे m बराबर तो क्या आ जाएगा आपका 1, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 की पावर आयटा 2 पाई/n। m बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 की पावर आयटा 4 पाई/n। ये चलता रहेगा आपका, खाता है जा 1 की पावर आयटा n-1 पाई/n। ठीक है। तो देखो यहाँ से आप देखो 1 की पावर आयटा 2 पाई/n की होल पावर 0 किसके बराबर होती है आपकी 1 के बराबर। 1 की पावर आयटा 2 पाई/n की होल पावर 1 ये किसके बराबर होगा आपका 1 की पावर आयटा 2 पाई/n। और देखो 1 की पावर आयटा 2 पाई/n की होल पावर लिखूँ मैं 2, तो किसके बराबर होगा आपका 1 की पावर आयटा 4 पाई/n। प्रत्येक एलिमेंट के रूप में घात के पूर्णांक के रूप में आ रहा है। अतः यहाँ से देखो, अतः जी के प्रत्येक अवयव को 1 की पावर आयटा 2 पाई/n के पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। अतः जनक है क्या हो जाएगा आपका 1 की पावर आयटा 2 पाई/n। आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। किसी समझी से समझी देश में समाकारिता एफ एक की होगी यदि और केवल यदि एफ की एस टी जहाँ ई और ई डैश क्रमशः समझी के तथा जी डैश के तत्समक अवयव है। तो देखो समय दे रखा है हमें, समय जी से समय जी डैश में समाकारिता एफ एक की होगी यदि और केवल यदि एफ की एस टी तत्समक अवयव के बराबर है। एफ की एस टी तत्समक अवयव के बराबर है, तत्समक के बराबर है।
सतह ऐप की एस टी क्या हो जाएगी आपकी तस्मक एलिमेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जैसे तीसरा क्वेश्चन हमने देखा वो संस्कृत विभाग 2019 में आया था। चौथा क्वेश्चन आपके कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया था। और अब पांचवा ये क्वेश्चन है, ये आपके एसएफ का है, 2011 का क्वेश्चन है, एसएफ के अंदर आया था। तो देखिए समूह 1 2 3 4 गुणा x5 के जनक है, इस संख्या के लिए जनक है। तो देखो ग्रुप के जो कोटि होती है ना वो तथा जनक की कोटि बराबर होती है। ग्रुप की कोटि बराबर होती है आपके जनक की कोटि के, जनक की कोटि के बराबर होती है। अब देखो हमें गुणन संख्या दे रखा है, गुणन संख्या है तो तस्मक एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 1, तस्मक हो जाएगा 1। ठीक है, तो ग्रुप की कोटि क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4। तस्मक एलिमेंट की कोटि हमेशा एक ही होती है। अब देखो ऑर्डर ऑफ 2, दूसरे अवयव की कोटि क्या हो जाएगी आपकी 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 8, 8 में 5 का भाग देंगे कितने बचेंगे आपके 3 गुणा 2 3 दूनी 6, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ 2 किसके बराबर 4 के बराबर। तीसरा एलिमेंट क्या दे रखा है आपके ऑर्डर ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 3 3 9, 3 3 9 में 5 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे 4 इंटू 3 4 3 12, 12 में 5 का भाग देंगे कितने बचेंगे 2 इंटू 3 3 दूनी 6, तो किसके बराबर हो जाएगा आपका 1। तो ये ऑर्डर ऑफ 3 बराबर किसके बराबर आ गया आपका 4। चौथा एलिमेंट दे रखा है आपका ऑर्डर ऑफ 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में 5 का भाग देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 बराबर किसके बराबर हो गया आपके 2 को। तो देखो ग्रुप की कोटि के बराबर किसके आ रहे हैं आपके ऑर्डर ऑफ 2 और 3, तो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आ रहा है आपका ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3। अतः जनक क्या हो जाएंगे आपके इसके, जनक हो जाएंगे आपके 2 और 3। तो ऑप्शन देखिए 2 और 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 5 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन पूछा है हमें। देखो परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि समूह की कोटि के का भाजक होती है, ये आपका सत्य कथन है। अभाज्य कोटि के परिमित समूह का कोई भी उचित उपसमूह नहीं होता। देखो अभाज्य कोटि का जो परिमित समूह है उसका कोई भी उचित उपसमूह नहीं होता, ये भी आपका सत्य कथन है। अभाज्य कोटि वाला प्रत्येक समूह एक चक्रीय समूह होता है, ये भी आपका सत्य कथन। जो अभाज्य कोटि वाला प्रत्येक समूह है वह क्या होता है एक चक्रीय समूह होता है। चौथा ऑप्शन देखो यदि H1 एवं H2 किसी समूह जी के उपसमूह है हो तो H1 यूनियन H2 आवश्यक रूप से जी के उपसमूह होता है। आवश्यक रूप से जी के उपसमूह होना आवश्यक जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और यदि H1 इंटरसेक्शन H2 होता है तो उपसमूह होता है, जरूरी है, होता ही है, तो जरूरी क्या है होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्रमचय दे रखा है 3 1 4 2 2 3 4 1 का प्रतिलोम निकालना है। तो देखो हमें क्रमचय क्या दे रखा है, मान लो एफ दे रखा है हमें 3 1 4 2 2 3 4 1। यदि प्रतिलोम एफ इनवर्स निकालना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे वाली पंक्ति ऊपर ऊपर वाली पंक्ति नीचे। तो क्या जगह देखो 2 3 4 1 3 1 4 2, इसको क्रमवाइज लिख लीजिए 1/2 2 का 3 और 3 का 1 और 4 का 4। आप देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, ऑप्शन को अनुसार जो है तो इसको चक्रीय क्रम में घुमा सकते हैं, चक्रीय क्रम में घुमाएंगे तो देखो क्या जाएगा 3 1 4 4 1 2 2 3। आप देखो ऑप्शन क्या हो गया आपका 3 1 4 4 1 2 2 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। देखो 2 समक्रमचयों का संयुक्त क्रमचय समक्रमचय होता है, ये आपका सत्य कथन है। 2 विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय विषम क्रमचय नहीं होता, क्या होता है आपका समक्रमचय होता है। तो असत्य कथन तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 8 में।
दो विषम क्रमचय का संयुक्त एक समक्रमचय होता है, ये भी आपका सत्य कथन। तत्सम क्रमचय का एक समक्रमचय होता है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि H तथा के एक समूह उपसमूह है तथा ऑर्डर ऑफ H बराबर 3 दे रखा है, ऑर्डर ऑफ K बराबर 5 दे रखा है, ऑर्डर ऑफ G बराबर 30 दे रखा है। तो हमें पूछा ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। देखो हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ G बराबर 30, ऑर्डर ऑफ K बराबर 5, और ऑर्डर ऑफ H बराबर क्या दे रखा है हमें? 3। और हमें पूछा है आपको ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K किसके बराबर होगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ ऑर्डर ऑफ K तथा ऑर्डर ऑफ G सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। तब अभाज्य संख्या है, तब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के कितना हो जाएगा आपका? 1। तो देखो एक कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। समुच्चय जेड स्टार निर्मित किस संक्रिया के लिए ग्रुप है? कौन सी संक्रिया है जिसके लिए ग्रुप है, ये हमें बताना है। तो देखो ग्रुप के लिए हम क्या चेक करते हैं। देखो ग्रुप के लिए पहले तो क्या होता है, पहली कंडीशन द्विआधारी होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी? सहचारी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनमें तत्समक एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए, आपका तत्समक होना चाहिए। चौथी कंडीशन आपकी प्रतिलोम होना चाहिए। ग्रुप के लिए हम ये 4 संक्रिया देखते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 द्विआधारी संक्रिया के लिए क्या लेते हैं? द्विआधारी संक्रिया किसे कहते हैं? यदि ए कोई एलिमेंट लूं वो बिलोंग करता है जी को, और बी कोई एलिमेंट लूं वो भी बिलोंग करता है जी को, तो इन दोनों की जो संक्रिया करवाते हैं और जो एलिमेंट प्राप्त होता है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? आपको जी से बिलोंग करना चाहिए। तो जी क्या दे रखा है हमें? जेड दे रखा है। तो यहाँ से देखो ये द्विआधारी संक्रिया तो हो जाएगा। अब सहचारी के लिए क्या करूँ? सहचारी के लिए ए बराबर 2 मान लीजिए, बी बराबर 3 मान लीजिए, और सी बराबर -4 मान लीजिए। यदि ये चेक करते हैं हम तो सहचारी क्या होता है आपका? ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए आपका ए स्टार बी स्टार सी के। अब देखो संक्रिया क्या दे रखी है हमें? संक्रिया दे रखी है हमें ए स्टार बी बराबर मापांक ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ से देखो 2 स्टार 3 कितना हो जाएगा आपका? 2 + 3 5। यदि 5 को मैं स्टार 3 से गुणा कराऊँ तो कितना हो जाएगा आपका? 8। आप देखो बी स्टार सी कितना हो जाएगा आपका? 3 और 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, 4 माना था इसको, -4 सी को ना, -4 से कराऊँ तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब बी स्टार सी है तो किसको कराऊँ मैं? 3 - 4 मापांक, तो यहाँ से कितना आएगा आपका? 1। और इसकी कराऊँ 2 से संक्रिया तो कितना आ जाएगा आपका? 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 3। क्या 1 बराबर है 3 की? नहीं है, तो सहचारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ग्रुप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी सहचारी नहीं होगा तो गलत, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन दे रखा है हमें ए स्टार बी संक्रिया है, तो ए + बी -2 हमें बताना है ग्रुप है कि नहीं। तो पहले तो देखो द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया मान लो ए बराबर मैंने 2 लिया और बी बराबर मैंने 3 लिया, तो देखो क्या हो जाएगा आपका? 2 + 3 और -2, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचे आपके? 3। बिलोंग करता है जेड, तो द्विआधारी संक्रिया है। दूसरे देखते हैं सहचारी। सहचारी हमें पता है कंडीशन क्या होती है? ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो
यदि मैंने ए बराबर 2 लिया, बी बराबर 3 और सी बराबर -4 लिया, तो देखो यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार -4, तो ये क्या 2 स्टार 3 स्टार -4, तो रखो संक्रिया में। तो क्या जगह पहली संक्रिया देखो 2 + 3 और -2, तो कितना बचेगा आपका 3 स्टार -4, और यहाँ पर 2 स्टार 3 और -4 और -2 -6, 3 -4 और -2, कितना बचेगा -6 और +3, तो कितना बचेगा आपका -3। यहाँ से देखो अब करो, क्या हो जाएगा 3 -4 -2, ये क्या हो जाएगा 2 -3 -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और इधर देखिए -6 और +3 है, तो क्या बचेगा -3 बराबर -3, अतः बराबर हो गए, तो सहचार ही भी है, सहचार ही है संक्रिया। अब देखो नेक्स्ट तस्मक एलिमेंट, तस्मक क्या हो जाएगा आपका, तस्मक होता है ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार, वाम तस्मक बराबर होना चाहिए आपका दक्षिण तस्मक के बराबर, तब तस्मक। अब देखो संक्रिया, देखो संक्रिया क्या थी आपकी, ए स्टार बी बराबर ए + बी -2, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये ए + ई -2 बराबर ए, तो यहाँ से देखो ए से कैंसिल, ए बराबर क्या आ जाएगा 2, और दक्षिण तस्मक भी देख लो ई स्टार ए बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये ई + ए -2 बराबर ए से कैंसिल, ए बराबर 2, अतः वाम तस्मक बराबर किसके बराबर आपका दक्षिण तस्मक के। तस्मक की, अतः तस्मक एलिमेंट भी अवेलेबल है। अब देखो प्रतिलोम ग्रुप के लिए चौथी कंडीशन क्या होती है आपकी प्रतिलोम, और प्रतिलोम किसके बराबर होता है, देखो ए स्टार बी पी बराबर होना चाहिए तस्मक एलिमेंट के और पी स्टार ए, तो यहाँ से देखो संक्रिया में रखो ए + पी -2 और एलिमेंट क्या है आपका 2, तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 - ए, और इधर ये देखो क्या हो जाएगा पी स्टार ए बराबर ई, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा पी + ए -2 बराबर 2, तो पी बराबर क्या है आपका 4a, तो वाम प्रतिलोम बराबर है आपका दक्षिण प्रतिलोम, वाम प्रतिलोम बराबर है आपका दक्षिण प्रतिलोम, अतः प्रतिलोम भी उपस्थित है, अतः ये क्या हुई संक्रिया, अतः संक्रिया ग्रुप है, ग्रुप है आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 10 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या था आपका, यदि समुच्चय S में 5 अवयव है तब S पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या, तो क्रमचयों की संख्या किसके बराबर होती है आपकी, क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल और n बराबर क्या दे रखा है हमें 5, तो फैक्टोरियल 5, इसका मान कितना हो जाएगा आपका 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 20 20 × 60 और 7 × 120, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 11 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आपका माना जी स्टार ग्रुप है तब असत्य कथन है, तो ग्रुप के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो यदि ए बी बिलोंग्स टू जी है तब समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी है, तो अनंत हल है, अनंत हल नहीं होते, क्या होते हैं आपके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल। तो असत्य कथन तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी ताकि ए इनवर्स स्टार ए बराबर ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए होता है, ये आपका सत्य कथन है। ए बी सी बिलोंग्स टू करता है जी को तब ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी बराबर बी बराबर सी, कौन सा नियम है आपका निरसन नियम,
ये भी आपका ग्रुप के लिए निरसन नियम लागू होना चाहिए। बी स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है आपका ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 में ऑप्शन नंबर 1 अद्वितीय हल होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 आपका समूह जी बराबर जेड एट प्लस एट में एच बराबर 0 4 के सभी सहसमुच्चय संख्या आती है। देखो ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है हमें, ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है हमें 8, ऑर्डर ऑफ एच कितना दे रखा है हमें 2, ठीक है। तो सहसमुच्चय संख्या के लिए क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, तो 8/2 बराबर 4। तो सहसमुच्चय की संख्या कितनी होगी 4। देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वैसे डायरेक्ट ट्रिक के लिए। तो आप देखिए हल भी देख लेते हैं इसका। एक एलिमेंट लेता हूँ 0, वो बिलोंग कर रहा है आपका जी को से, तो 0 प्लस एस एट एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 0 4 दे रखा है हमें, ये किसके बराबर हो गया आपका एच के बराबर, पहला सहसमुच्चय। दूसरा देखिए 1 बिलोंग्स टू जी, तो 1 प्लस एट एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 5, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस एच की एच प्लस 1 की, दूसरा समुच्चय हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए सहसमुच्चय 2 बिलोंग्स टू जी करता है, 2 प्लस एट एच, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2 और प्लस है, तो किसके बराबर हो गया आपका एच प्लस एट 2 की। तीसरा और चौथा देखो क्या हो जाएगा आपका 3 जी बिलोंग्स टू, तो 3 प्लस एट एच, तो यहाँ से देखो 3 और 4 3 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच प्लस एट और 3। अब देखो वापस रिपीट हो जाएगा 4 पर, 4 बिलोंग्स टू जी, तो देखो यहाँ से 3 प्लस एट एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सॉरी 4, तो 4 और 4 8, तो 8 में 5 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका 0, तो यहाँ से देखो वापस एच आ गया ही। तो सहसमुच्चय संख्या कितनी होगी अभी 4, एच एच प्लस 1 एच प्लस 2 एच प्लस 3, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका। यदि एफ बराबर दे रखा है हमें क्रम से, तब इसे लिखा जा सकता है। तो देखो हमें एफ बराबर क्या दे रखा है, एफ बराबर दे रखा है हमें 1 3 2 4 3 2 4 5 5 7 6 9 7 1 8 10 और 9 दे रखा है 6 में और 10 8 में। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ बराबर एक इसको बिलोंग करा 3 3 2 को 2 4 को 4 5 को 5 इसको करा 7 को और 7 1 को, एक तो ये हो गया समूह। दूसरा क्या हो जाएगा आपका देखो 6 9 को कर रहा है 9 6 को कर रहा है, दूसरा ये हो गया 10 8 10 को कर रहा है और 8 10 8 को कर रहा है, ये हो गया ठीक है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा है, ऑप्शन नंबर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन हमें छांटना है, तो चलो छांटते हैं। यदि एच किसी समूह जी का उपसमूह है तो एच का तत्समक अवयव वही होता है जो जी का तत्समक अवयव होता है, ये आपका सत्य कथन है। एच का भी तत्समक अवयव वही होता है उपसमुच्चय और जी का भी तत्समक समुच्चय वही होता है, सेम होता है दोनों का। एच के किसी अवयव एक का प्रतिलोम अवयव वही होगा जो जी में एक का प्रतिलोम है, ये भी आपका सत्य कथन है। एच में किसी अवयव एक की कोटि वही होती है तो जी में एक की कोटि होती है, दोनों की कोटि बराबर होती है। एच के समूह होने के लिए उपसमुच्चय होना आवश्यक नहीं है, देखो आवश्यक है, आवश्यक होना चाहिए, उपसमुच्चय होने के लिए आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 असत्य कथन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका। निम्न में से असत्य किसी समूह जी के दो उपसमूह संघ का संघ एक उपसमूह होता है, देखो आवश्यक नहीं है, ये वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। H1 यूनियन H2 होना हो तब उपसमूह होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो असत्य कथन तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन देखिए किसी समूह जी के उपसमूह का सर्वनिष्ठ उपसमूह होता है, मैंने वहां बताया था H1 इंटरसेक्शन H2 उपसमूह होता है, ये आपका सत्य कथन है। यदि H तथा K किसी समूह G के दो उपसमूह है तो H के J का उपसमूह होगा तो H के बराबर क्या होता है KH, ये भी आपका सत्य कथन है। यदि H तथा K किसी आबेली समूह के दो उपसमूह है
यदि एच तथा के किसी आबेली समूह के उपसमूह है तो एच के उपसमूह होगा। ये भी आपका सत्य कथन है। तो आपका 16 का आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका। यदि समूह जी का गुरुपांक 11 है तब समूह जी के केंद्र में के अवयव की संख्या है। यदि समूह जी का गुरुपांक 11 है, गुरुपांक 11 है, तब समूह जी के अवयव की संख्या क्या होगी? 11 होगी। जितना गुरुपांक होता है उतनी अवयव की संख्या होती है। तब समूह जी के अवयव की संख्या, जी के केंद्र के अवयव की संख्या, केंद्र के अवयव की संख्या 11 होगी। तो ऑप्शन नंबर 11 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका। एन क्रॉस है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है या लूप है, ये हमें बताना है। तो देखो एन क्रॉस क्या होता है? एक मानक समुच्चय, मानक समुच्चय है, ठीक है। तो मानक समुच्चय होता है वो द्विआधारी संक्रिया होता है, द्विआधारी संक्रिया है। पहली कंडीशन ग्रुप के लिए द्विआधारी है। दूसरी गुणन संक्रिया सदैव सहचारी होती है, गुणन संक्रिया सदैव सहचारी होती है। तत्समय ग्रुप तो है। तीसरी कंडीशन देखो गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है गुणन संक्रिया के लिए? तत्समक आपका होता है 1, वो बिलोंग करता है आपको n से। तो तत्समक एलिमेंट भी है, n नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 4 5। प्रतिलोम देखिए, प्रतिलोम क्या होता है गुणन संक्रिया के लिए? गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम, प्रतिलोम होता है आपका n 1/a। तो ये मान लो मैं 2 लूँ नेचुरल नंबर, तो 1/2 ये बिलोंग नहीं करता आपके नेचुरल नंबर n से, अतः प्रतिलोम नहीं है। प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। द्विआधारी संक्रिया हो, सहचारी हो, तत्समक एलिमेंट उपस्थित हो तो वह ग्रुप क्या होता है आपका? मोनोइड। मोनोइड, मोनोइड के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी? द्विआधारी हो प्लस सहचारी हो और प्लस तत्समक एलिमेंट उपस्थित हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 मोनोइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका। ग्रुप G1 - 1 आइटा माइनस आइटा गुणन संक्रिया का उचित उपग्रुप है। तो देखो जी तो क्या आपका अनुचित उपग्रुप है, अनुचित है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सभी भी कैंसिल हो जाएगा। ये ग्रुप नहीं है किसी भी संक्रिया के लिए, ये ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ग्रुप के लिए हम कंडीशन देख चुके हैं पहले भी। एक मिनट, क्वेश्चन 19 नहीं है, ठीक है। तो देखो 19 क्वेश्चन क्या था आपका, लगा नहीं शायद प्रिंट, तो यहाँ पर कर लेते हैं 19 क्वेश्चन नीचे। क्वेश्चन 19 था आपका, ग्रुप दे रखा था हमें, ग्रुप Z7 गुणन संक्रिया 7 के में 6 का प्रतिलोम है, 6 का प्रतिलोम है। ये अपना क्वेश्चन था 19। तो यहाँ से देखो प्रतिलोम है वो तत्समक के बराबर होता है आपका। प्रतिलोम किसके बराबर होता है आपका? तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो पूरी संक्रिया सारणी याद करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये पता होना चाहिए आपका प्रतिलोम किसके बराबर होता है? तत्समक अवयव के। क्या क्या करते हैं दोस्त, पूरी संक्रिया सारणी बनाते हैं, एलिमेंट लेते हैं, फिर पूरी संक्रिया सारणी बनाते हैं, 2-3 मिनट खराब होते हैं। यदि हमें पता है कि प्रतिलोम है तत्समक अवयव के बराबर होता है, तो यहाँ से देखो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है आपका? 1, संक्रिया क्या आपकी? गुणन। तो यहाँ से तत्समक अवयव क्या हो जाएगा आपका? 1, प्लस संक्रिया के लिए 0 होता है और गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? 1। तो देखो 6 क्रॉस 7, प्रतिलोम मान लीजिए A, P मान लेता हूँ मैं,
ये किसके बराबर होना चाहिए? आपके 1 के बराबर। ये 6 1 के बराबर कब होगा आपका? जब 6 गुणन संख्या 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 636, 36 में 7 का भाग जाएगा तो कितने में? 7 मुझे 35, 1 बचेगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो पी किसके बराबर होना चाहिए? आपका 6 का। तो 6 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? आपका 6। तो आंसर देखो, हाँ 6 का प्रतिलोम 6 हो जाएगा। ये लगा नहीं था क्वेश्चन, आंसर ये होगा आपका 6 का प्रतिलोम 6। ऑप्शन नंबर देख लेना 4 होगा, 19 में ऑप्शन नंबर 4 है 6 पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अब। यदि एफ बराबर दे रखा है हमें और जी बराबर दे रखा है क्रम से, तब एफ ओ जी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? एफ जी या एफ ओ जी। तो ये देखो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से लिख लो 1 2 3 4 5, सॉरी 5, 3 2 4 5 1। और जी क्या दे रखा है हमें? 1 2 3 4 5, तो 4 1 2 3 5। तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो 1 का 4 है, 1 का 4 है, इसमें इधर से गुणा करेंगे हम, है ना? पहले इसका फिर इसमें देखेंगे। तो 1 का 4 है, तो 4 का किस में है? आपका 5। ठीक है 5। 2 का 1 है, तो इसमें देखो 1 किस में है? 3 का, 3 हो जाएगा। 3 2 है, तो 2 देखो किस में है? 2 में। चौथा देखो 4 3 है, तो 3 किस पर है? आपका 4 पर। 5 5 पर है, तो 5 किस पर है? आपका 1 पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? 1 5, 5 वापस 1 पर आ रहा है, तो 1 तो 1 हो गया। 2 3 और 3 2, आपका ये हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका। एफ ओ जी किसके बराबर हो जाएगा? 1 5 2 3। एफ जी लिख देता हूँ, ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सी सहचारी द्वितीय संक्रिया नहीं है? ये हमें बताना है। सहचारी द्वितीय संक्रिया नहीं है, तो सहचारी के लिए हम क्या याद करते हैं? सहचारी के लिए देखो क्या होता है आपका? ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए आपका ए स्टार बी स्टार सी के। तो देखो ए बराबर मान लीजिए 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -4 मान लीजिए, या 4 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो देखो ये आपकी सहचारी द्वितीय संक्रिया है, ये भी आपकी सहचारी द्वितीय संक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका? अभी बार पहले भी देखा था ये हमने। तो 2 स्टार 3 स्टार -4 बराबर 2 स्टार 3 स्टार -4। तो यहाँ से देखो 2 स्टार क्या हो जाएगा आपका? 2 + 3 मापांक 5 है, तो 5 स्टार -4। तो 2 स्टार 3 -4 तो कितना हो जाएगा? -1, और मापांक तो क्या बचेगा आपका? 1। तो यहाँ से देखो 4 स्टार -4 तो क्या हो जाएगा आपका? देखो आपका 5 -4 तो कितना बचेगा? 1, मापांक तो 1 बार आ जाएगा। 2 + 3 3, क्या बराबर है? नहीं है। तो द्वितीय संक्रिया कौन सी नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 22 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। यदि H किसी ग्रुप G का एक समुच्चय है तो निम्न में सत्य। यदि H है किसी ग्रुप G का एक समुच्चय है तो H के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो H बराबर H होना चाहिए, ये आपका सत्य कथन है। H इनवर्स बराबर किसी के बराबर होता है? आपका H के, ये भी आपका सत्य है। H इनवर्स बराबर किसी होना चाहिए? आपका H के, ये भी आपका सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी सत्य पूछा तो तीनों आपका सही है। तो देखो 1 2 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 23 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका? क्रम से 1 2 3 और 3 1 2 के प्रतिलोमी की संख्या है। प्रतिलोमी की संख्या मतलब अवयव की संख्या पूछी है इसमें। देखो किसी भी क्रमचय का प्रतिलोम सिर्फ एक ही होता है। यदि प्रतिलोम पूछते हैं, प्रतिलोम, तो हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। तो देखो इसका प्रतिलोम निकालें हम। 1 2 3 3 1 2, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा? नीचे वाली पंक्ति को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिए। 1 2 और 3। तो यहाँ से देखो 1 का प्रतिलोम 2 है, 2 का प्रतिलोम 3 है और 3 का प्रतिलोम 1 है। तो प्रतिलोम अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 किस में? 2 में। नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह रखता है। तो प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह केवल 2 और 2 जनक रखता है। तो एक और केवल एक नहीं रहता, अनंत में नहीं होते, इनमें से कोई जनक नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या है आपका? 2 और केवल 2 जनक। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह है वो 2 और केवल 2 जनक रखते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 25 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका? चलो 26 देखते हैं। सिग्मा दे रखा है और ताऊ दे रखा है, तब
टाउ सिग्मा इनवर्स है हमें पूछा है। तो देखो एक बार सिग्मा लिख लेता हूँ। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 पर है, 2 1 पर है, ठीक है, 3 4 पर है, 4 5 पर है, 5 3 पर है, 6 7 पर है, 7 8 पर है, 8 9 पर है और 9 6 पर है। ये तो हो गया आपका सिग्मा। टाउ देखिए क्या है आपका, 1 3 पर है, ठीक है, 2 एक बार इसको लिख लेता हूँ, 3 5 पर है, 5 7 पर है, ठीक है, 7 1 पर है, एक मिनट। दूसरा क्या होगा, 2 4 पर है, 4 6 पर है और 6 8 पर है, 8 2 पर है और देखो इसमें 9 दे रखी है तो इसमें 9 9 पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टाउ इनवर्स अभी देखा बताया हमने, इनवर्स निकालना। नीचे वाली पंक्ति ऊपर ले जाएंगे, 3 5 7 1 4 6 8 2 9 और ऊपर वाली 1 3 5 7 2 4 6 8 9 जाएगा, ठीक है। ये हो गया टाउ इनवर्स। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है टाउ सिग्मा टाउ इनवर्स ये किसके बराबर हो जाएगा। तो देखो लिखो वापस, इसको लिखे हम। तो पहला क्या था देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 1 2 9। सिग्मा किसके बराबर था आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा नीचे था आपका 2 1 4 5 3 7 8 9 6 और टाउ इनवर्स किसके बराबर आ गया आपका, क्रम से लिख लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये था आपका 7 8 1 2 3 4 5 6 और आपका 9 किसके बराबर था, 9 के, 9 है भाई। ये हो गया। अब देखो इधर से शुरुआत करो, इधर से देखो 1 7 पर है, इसमें 7 किस पर है, 8 पर, और इसमें 8 किस पर है, 2 पर। 2 8 पर है, इसमें 8 देखो किस पर है, 9 पर। 9 किस पर है आपका, 9 पर। 3 3 1 पर है, 1 2 पर है, 2 4 पर है, ठीक है, 4 2 पर है, 2 1 पर है और 1 3 पर है, तो 4 3 हो जाएगा। 5 3 पर है, 3 4 पर है, 4 6 पर है, तो 5 किस पर हो जाएगा आपका, 6 पर। 6 4 पर है, 4 3 पर है और 3 5 पर है, तो सॉरी 4 किस पर, 5 पर है, तो 5 किस पर हो जाएगा, 7 पर, तो 6 किस पर हो जाएगा आपका, 7 पर। 7 5 पर है और 5 किस पर आपका, 3 पर, तो 3 किस पर हो जाएगा, 5 पर, तो 7 5 हो जाएगा। 8 देखो 8 6 पर है, इधर 6 किस पर है आपके, 7 पर, और 7 किस पर है आपका, 1 पर, 8 1 हो जाएगा। 9 9 पर है, 9 6 पर है और 6 8 पर है, तो 9 किस पर हो जाएगा आपका, 8 का। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 2 पर है, 2 9 पर है और 9 किस पर आपका, वापस 8 पर, और 8 किस पर, 1 पर, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा 3 4 पर है, 4 3 पर, 3 4 हो जाएगा। और 5 किस पर आपका, 6 पर, 6 किस पर आपका, 7 पर, और 7 किस पर, 5 का, ये हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन से हो जाएगा आपका, देखो 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका। इसको चक्रीय क्रम में घुमाए तो 8 आगे आगे आ जाएगा, 8 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा। ये देखो ऑप्शन में कौन सी आवा आके, 3 4 5 6 7 और 8 1 2 9, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 26 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, संक्रिया Z5 जो निम्न प्रकार परिभाषित है के लिए समुच्चय 0 1 2 3 4 का एक समूह है। कंडीशन दे रखी है a + 5 b, a + b यदि a + b < 5 हो, a + b - 5 यदि a + b > 5 हो, अतः अवयव a का प्रतिलोम अवयव है। अवयव a का प्रतिलोम अवयव बताना है हमें। तो देखो द्वितीय संक्रिया बनाओ,
+5 पर एलिमेंट क्या दे रखा है हमें 0 1 2 3 4 0 1 2 3 और 4 ये दे रखे थे। देखो 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 4 4 1 + 0 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 में 5 का भाग जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0 2 + 0 2 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 5 में 5 का भाग 0 2 + 6 6 में 5 का भाग गया तो कितना बचा 1 हुआ 1 3 + 0 3 3 + 1 4 3 + 2 5 5 में 5 का भाग गया तो 0 3 + 3 6 5 का भाग गया तो कितना बचा 1 3 + 4 7 7 में 5 का गया तो 2 4 + 0 4 4 + 1 5 0 और 4 + 6 6 हो गया तो 5 का गया तो 1 4 + 3 7 2 4 + 4 8 तो 3 ठीक है। दसवें का एलिमेंट क्या हो गया आपका देखो जो स्तंभ होता है स्तंभ है ये अवयव जिस स्तंभ में सेम है वही आपका दसवां अवयव है। तो पहला देखो ये 0 1 2 3 4 इसमें भी क्या आ रहा है आपका 0 1 2 3 4 तो दसवां का एलिमेंट क्या हो गया आपका 0। वैसे प्लस संग्रह के लिए क्या होता है 0 ही होता है ठीक है। दसवां का हमें पूछा अवयव एक का प्रतिलोम है तो देखो प्रतिलोम है हमेशा किसके बराबर होता है आपका दसवें के बराबर दसवें के बराबर होता है। तो 0 दशमलव है तो 0 का दशमलव हमें पूछा 1 का तो 1 का दशमलव किसके बराबर है देखो 1 ये रहा ये 0 रहा तो 4 तो 1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका 4। हमें 1 का प्रतिलोम पूछा ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 27 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका माना जी वास्तविक संख्याओं का परिभाषित सभी 2 × 2 वे व्युत्क्रमणीय अवयवों का समूह है तो जी का केंद्र है व्युत्क्रमणीय अवयव का समूह। तो देखो मैंने माना क्या जी बराबर होना चाहिए जी बराबर α1 α2 α3 α4। अब हमें क्या दे रखा है हमें व्युत्क्रमणीय अवयव दे रखा है व्युत्क्रमणीय अवयव है तब मापांक ऑफ जी किसके बराबर होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। अव्युत्क्रमणीय में बता दो मापांक ऑफ जी किसके बराबर होता है 0 के तो नॉट इक्वल टू 0 तो जहाँ ए बिलोंग्स टू आप देखो यहाँ से देखो बाई ऑप्शन से करते हैं हम बाई ऑप्शन से ठीक है। ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे हम α1 α2 α3 α4 ये बराबर होना चाहिए आपकी किसके α1 α2 α3 α4 और बाई ऑप्शन। तो देखो मैं ऑप्शन नंबर ले लेता हूँ 3 ऑप्शन 3 तो ऑप्शन 3 को देखते हैं हम ऑप्शन 3 क्या आपका A0 0A α1 α2 α3 α4 यहाँ से देखो α1 α2 α3 α4 तो यहाँ से क्या आ गया आपका A0 0A तो यहाँ से देखो A α1 0 A α2 0 0 A α3 0 A α4 यहाँ से देखो A α1 0 α1 0 A α2 A α3 और 0 A α4 तो बराबर आ रहे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका समूह पी दे रखा है EABC में संक्रिया स्टार दी गई है परिभाषित है निम्न से कौन सा गुणधर्म का अनुसरण नहीं करता ये संक्रिया दे देखो साचर्य नियम एलिमेंट पूरे अवेलेबल है संक्रिया सारणी में तो साचर्य नियम का तो पालन करेगा ठीक है। एक का तस्मक ए तस्मक देखो मैंने अभी क्या बताया जो पहला स्तंभ है इसके बराबर कौन से स्तंभ है देखो EABC तो देखो EABC ये रहा और इसी का अवयव होता है वो क्या होता है आपका तस्मक अवयव तो ई तस्मक का अवयव है ये भी आपका सत्य कथन है। क्रम विनियोगता का नियम क्या होता है यदि फर्स्ट स्तंभ बराबर होना चाहिए आपका पंक्ति तो देखो पहली पंक्ति क्या दे रखी है EABC और पहला स्तंभ क्या दे रखा है EABC बराबर है और दूसरी पंक्ति देखो क्या दे रखी है AECB और इधर भी देखो दूसरा स्तंभ क्या दे रखा है AECB तो देखो प्रथम स्तंभ है फर्स्ट स्तंभ बराबर आपका फर्स्ट पंक्ति
और इसी प्रकार सेकंड स्तंभ ये भी बराबर आपका सेकंड पंक्ति की, अतः क्रममीनीय तो है। तो बचा कौन सा आपका पी चक्रीय समूह, पी चक्रीय समूह नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखो सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह होता है, जो सूचकांक 2 है उसका प्रत्येक उपसमूह होता है आपका विभाग समूह होता है, परसामान्य उपसमूह होता है, चक्रीय समूह होता है, इनमें से कौन नहीं। तो विभाग समूह नहीं होता है, चक्रीय समूह नहीं होता है, इनमें से कौन नहीं, तो परसामान्य उपसमूह होता है। तो देखो लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह है, परसामान्य उपसमूह होता है। तो दोस्तों हमने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, मैंने टेस्ट 3 के। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। यदि सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो मैथ के सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और धीरे धीरे अच्छे भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। तो आप हमसे जुड़े, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।